हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल NSCERT पाठशाला पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, प्रमेय संख्याएं, क्लास 7 मैथ हिंदी मीडियम की। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इसमें जो इंट्रोडक्शन है इसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक, उसके बाद प्रमेय संख्याएँ, मतलब इनको हम कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्याएं हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि वीडियो को पूरा देखना है तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें, अगर नहीं समझ में आता है दोबारा से देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमेय संख्याएँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिनको हम गणन संख्याएं भी कहते हैं। इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। इनको कैपिटल लेटर N से दर्शाते हैं। N बराबर करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट बढ़ता जाता है, ये अनंत तक बढ़ता जाता है। इसके बाद पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लें तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। तो इसको हम W से प्रेजेंट करते हैं, करली ब्रैकेट 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ता जाता है। इसके बाद बात करें पूर्णांक, तो पूर्णांक जो होता है उसके अंतर्गत पूर्ण संख्या आती है और उसमें निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव संख्याएं भी आती हैं। इनको हम Z से प्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं पर I से भी इसको दर्शाया जाता है। इसको इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। ये करली ब्रैकेट होता है और बीच में 0 लिखा होता है और इसके दाईं ओर प्लस में नंबर्स लिखे होते हैं और बाईं ओर माइनस में नंबर लिखे होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद आते हैं प्रमेय संख्याओं पर। तो प्रमेय संख्याएं को इंग्लिश में हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो हम समझने वाले हैं कि प्रमेय संख्याएं होती क्या हैं, कौन सी प्रमेय संख्याएं होती हैं। तो देखिए, प्रमेय संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब यहाँ से लिया गया है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर हम समझते हैं P/Q का मतलब क्या होता है। तो जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 3 ले लेते हैं P के लिए, और Q के लिए हम ले लेते हैं 2 लिख लेते हैं। तो ये हो जाता है -3/2। ये क्या बन जाएगा? प्रमेय संख्याएं। और यहाँ पर कह रहा है Q नॉट इक्वल टू 0, हम Q के स्थान पर 0 नहीं लिख सकते, ये बन गया P/Q के रूप में। और जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है, Q के स्थान पर 0 नहीं लिखा गया है, अगर इसको हम 0 लिख देंगे Q के स्थान पर तो -3/0 हो जाएगा, तो ये अनंत बन जाएगा। इसका कोई परिभाषा अभी तक निश्चित ही नहीं हुआ है। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। नोट दिया गया है, सभी भिन्नें प्रमेय संख्या होती हैं। भिन्न को हम कैसे समझते हैं? तो जो भिन्न जो होते हैं वो 3/4 के रूप में, 5/7 के रूप में, 2/3 के रूप में, इस तरह से भिन्न दी गई होती है, जो कि हमारी P/Q के रूप में होती है। और यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पर भी यही चीज़ फॉलो करता है। लेकिन ये जो P और Q होते हैं ये कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं पूर्ण संख्याओं से, पूर्ण संख्या से। और पूर्ण संख्या को हमने समझा ही है कि पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 ऐसे ऐसे बढ़ती जाती हैं। ये पूर्ण संख्याओं से लिया गया होता है। तो इसमें 0 शामिल नहीं होता है और इसमें जो 1 से लेकर के अनंत तक संख्याएं होती हैं उनको शामिल किया जाता है। लेकिन 0 को भी हम शामिल कर सकते हैं P के रूप में, लेकिन Q के रूप में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है इसका एग्जाम्पल, 3/7 भिन्न है और प्रमेय संख्या भी है। ये 3/7 क्या है? इसमें से मिल रहा है, ये भिन्न है और प्रमेय संख्या भी है। और -3/7 प्रमेय संख्या है लेकिन भिन्न नहीं है, क्योंकि हमने बताया था कि इसमें जो पूर्ण संख्याओं में से लिया गया होता है, तो इसमें जो माइनस की संख्याएं हैं यहाँ पर नहीं होती हैं, मतलब इसमें मौजूद नहीं होती हैं।
और जो कि मौजूद होती हैं माइनस की संख्याएं पूर्णांक में। तो यहाँ पर जो है ये जो -3/7 है ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये भिन्न नहीं है। अगर जीरो या प्लस वाली संख्याओं को लिया जाएगा तभी वह भिन्न होंगी, अन्यथा यह भिन्न नहीं होंगी। इसके बाद आते हैं परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। तो परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। तो नंबर 1 धनात्मक परिमेय संख्याएं। धनात्मक परिमेय संख्याएं जैसे कि 3/7 -3/-5 और 4/9 6/9 1/3। अगर हम बात करें यहाँ माइनस में है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा। ये लिया गया है पूर्णांक से और ये सब लिए गए हैं पूर्ण संख्याओं से। ये भी पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आते हैं, इनको हम भिन्न कह सकते हैं। इसके बाद ऋणात्मक परिमेय संख्याएं -3/7 3/-5 -7/11 -4/15 6/-7 डॉट डॉट डॉट। इसमें चाहे ऊपर माइनस लगा हो चाहे नीचे माइनस लगा हो, ये सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद नोट दिया गया है 0/1 हो चाहे 0/-7 हो, कुछ भी लिखा गया हो तो 0 एक परिमेय संख्या होता है। 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका मतलब 0 ही होता है, 0/1 लिखा जाए चाहे 0/1000 लिखा जाए, उसका मतलब 0 ही होता है, लेकिन यह एक परिमेय संख्या होता है। उसके बाद कह रहा है संख्या 0 ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ये इंपॉर्टेंट वाली बात है कि जो 0 होता है यह ना तो धनात्मक होता है, धनात्मक परिमेय संख्या होता है, ना तो ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। इसके बाद आते हैं पूर्णांक और परिमेय संख्याएं। अगर हम पूर्णांक में, ये पूर्णांक दिया गया है, इसमें अगर हम परिमेय संख्या को बनाने की कोशिश करें तो इनको हम बटे में लिख सकते हैं कुछ संख्याओं को, जिससे यह एक परिमेय संख्या बन जाएगा। तो ऊपर वाला जो लिखा गया है ये पूर्णांक है और नीचे हम इसके बटे में कुछ संख्याएं हम लगा दिए हैं, जिससे यह एक परिमेय संख्या बन गया है। तो इसी को हम पूर्णांक और परिमेय संख्या कहेंगे। अतः हम सभी पूर्णांकों को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं। इसके बाद कुछ नोट दिया गया है, कह रहा है जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि √2, √-3 √3, √6, ये क्या होते हैं? ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये अनंत तक ऐसे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद बात करें परिमेय संख्याओं के दो महत्वपूर्ण प्रगुण। परिमेय संख्याओं के दो महत्वपूर्ण प्रगुण होते हैं, चलिए इनको हम देख लेते हैं। नंबर 1 समतुल्यता का प्रगुण। यदि किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त की जा सकती है। मतलब कह रहा है किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में, मान लीजिए एक परिमेय संख्या है 1/2, P/Q के रूप में है, ये परिमेय संख्या है। कह रहा है मैं एक ही शून्येतर का मतलब एक ही का मतलब एक शून्येतर मतलब जो शून्य ना हो। मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं, एक शून्येतर पूर्णांक संख्या है, 2 से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती है। जैसे हम यहाँ पर 2 से गुणा करें ऊपर, 2 से नीचे, तो 2/4 हो गया। और उसके बाद अगर हम 3 की बात करें तो हम 3 भी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 3 से गुणा करें, 3 ऊपर 3 नीचे, तो 3 1 3, 3 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 3/6 हो सकता है। अगर हम 4 ले लें तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 1 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर हम 5 ले लें तो 5 5 1 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये समतुल्य भिन्नें होती हैं या समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। नोट 1/2 के अनंत समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। मतलब हम ऐसे ऐसे बनाते बनाते अनंत समतुल्य परिमेय संख्याएं बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा है सरलतम रूप का प्रगुण। सरलतम रूप का प्रगुण कैसे होता है? हम भिन्नों को उनके अंश तथा हर में उनके HCF से भाग देकर, HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्त, से भाग देकर सरलतम रूप को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8/12 है, तो हम इनका जब HCF निकालेंगे तो वो आएगा 4। अगर हम 4 से इसमें भाग दें और 4 से इसमें भाग दें तो क्या हो जाएगा? ये 4 दूनी 8, 2 बचेगा यहाँ पर, और 4 3 12, यहाँ पर 3 बचेगा, मतलब 2/3 हो जाएगा।
जैसे यहाँ पर दिया गया है 35/40, तो इनका जब हम HCF निकालेंगे तो ये आएगा 5। अगर हम 5 से इसमें भाग दे दें तो 7 बचे 35, 7 बचेगा, और इसमें हम 5 से भाग दे दें तो 8 बचेगा। तो ये 7/8 हो गया, इसका सरलतम रूप हो गया। इसके बाद आते हैं, दिया गया है 2 क्रमागत पूर्णांकों के मध्य प्रमेय संख्या ज्ञात करना। अगर यहाँ पर दिया गया है 2 क्रमागत मतलब होता है कि एक के बाद जो 2 आती हैं, 2 के बाद 3 आती हैं, क्रमागत संख्याएं हो गई, इनके मध्य में कितनी प्रमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर संख्या बनाया गया है, नंबर लाइन यहाँ पर बनाया गया है, और यहाँ पर 0 लिखा गया है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बनाया गया है, और इनके बीच में हमें देखना है कितनी प्रमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, 2 3 4 5 6 7 8। तो इनके बीच में हमें देखना है यहाँ पर इनके बीच में। तो अगर 1/2 मतलब आधा होता है, और 2/2 का मतलब होता है 1, और यहाँ पर लिखा गया है 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5, इसका मतलब होता है 0.5, इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 1.5। तो इनके बीच में कितना हो गया, 1 हो गया। लेकिन ऐसे ही हम अनंत प्रमेय संख्याएं बना सकते हैं। तो नोट में दिया गया है 2 प्रमेय संख्याओं के पूर्णांकों के मध्य अनंत प्रमेय संख्याएं खींची जा सकती हैं। यहाँ पर तो 1 बनाएगा, इसके बीच में फिर इसके बीच में निकलेगा, उसको भी बना सकते हैं। तो मतलब अनंत प्रमेय संख्या बना सकते हैं। नोट में दिया गया है यदि A/B और C/D को समान प्रमेय संख्या हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। मान लीजिए A/B लिखा गया है बराबर B/C लिखेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर C होगा और यहाँ पर C/D होगा। तो हम ऐसे तिरछा गुणा करेंगे, ऐसे हो जाएगा ये AD हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा BC, इसके बराबर हो जाएगा, यही हो जाएगा अगर हमें ये देखना है तो। जैसे कि हम इसको देख लेते हैं, जैसे 1/2 दिया गया है, इसको हम बराबर देखना है, तो 2 हम 4 लिख देते हैं। तो हम तिरछा गुणा करेंगे इसको, तो 4 1 के 4 मतलब 1 × 4 बराबर 2 × 2, ये हो जाएगा 4 1 के 4 बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा। दोनों बराबर हैं, मतलब ये क्या है, समान प्रमेय संख्याएं हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।